एक बार जब कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के पश्चात हस्तिनापुर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में बहुत ही दयनीय अवस्था में एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया। उसने अर्जुन से भिक्षा देने को कहा। अर्जुन को उस ब्राह्मण की अवस्था पर दया आ गई तथा उन्होंने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दे दी। उस थैली को पाकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया तथा अपने सुखों के बारे में सोचते हुए तेजी से घर की ओर जाने लगा। परंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में एक लुटेरा ब्राह्मण के सामने आ गया तथा उसने डरा धमकाकर ब्राह्मण से स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली छीन ली। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ तथा उसे फिर से लोगों से भिक्षा मांगने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन जब वह भिक्षा मांग रहा था तो अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तथा अर्जुन ने आश्चर्य करते हुए ब्राह्मण से पूछा, मैंने तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन दिया था, परंतु फिर भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो? ब्राह्मण ने अर्जुन को बताया कि किस तरह एक लुटेरा मार्ग में उसे लूट गया। अर्जुन ने फिर से दया दिखाते हुए उसे एक मूल्यवान हीरा दिया। ब्राह्मण ने अर्जुन का धन्यवाद करते हुए वह हीरा लिया तथा एक सुरक्षित मार्ग से अपने घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने चोर आदि के भय से उस हीरे को एक पुराने घड़े में छिपा दिया। उस घड़े का प्रयोग उसके द्वारा बहुत दिनों से नहीं हुआ था। थकान के कारण ब्राह्मण की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। परंतु यह उसका दुर्भाग्य था कि उसकी स्त्री जब पानी भरने नदी गई तो उसका घड़ा मार्ग में टूट गया, जिस कारण उसने पानी भरने के लिए वह घड़ा उठा लिया जिसमें ब्राह्मण ने हीरा छुपाकर रखा था। जब ब्राह्मण की स्त्री नदी से पानी भर रही थी तो वह हीरा पानी में डूब गया और नदी के साथ बह गया। ब्राह्मण ने जब उस घड़े को जल से भरा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा तथा फिर से वह अपने भाग्य को कोसते हुए भीख मांगने निकल गया। जब उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण और अर्जुन ने पुनः भीख मांगते देखा तो उन्होंने उससे उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने जब पूरा वृत्तांत सुनाया तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस ब्राह्मण के भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है, चाहे कोई इसके समक्ष दुनिया का समस्त धन ही लाकर क्यों न रख दे। तब भगवान अर्जुन को देख मुस्कुराए और अपनी लीला चलाते हुए उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। अर्जुन आश्चर्य से बोले, जब मेरे द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं और मूल्यवान हीरे से भी यह व्यक्ति दुर्भाग्यवश दरिद्र ही रहा, तो आपके ये 2 पैसे इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? भगवान फिर मुस्कुराए और बगैर कुछ कहे अर्जुन को उसके पीछे जाने का इशारा किया। ब्राह्मण दुखी मन से सोच रहा था कि आखिर कृष्ण ने उसे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया, क्योंकि इन पैसों से तो वो अपने लिए एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकता। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई दिया जिसके जाल में एक मछली अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास जो पैसे हैं उससे मेरा तो भला हो नहीं सकता, क्यों न इस मछली की जान बचा ली जाए। उस ब्राह्मण ने 2 पैसे में वह मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में डाल पास ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि मछली के मुंह से एक चमकीला पदार्थ निकला। यह वही हीरा था जो उसे अर्जुन से प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण खुशी में चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। ब्राह्मण के भाग्य से वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण को लूटा था उसी नदी के किनारे से निकल रहा था। जब उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना तो उसे लगा ब्राह्मण को पता चल गया कि वही वो लुटेरा है जिसने ब्राह्मण को लूटा था। ब्राह्मण कहीं राजदरबार इत्यादि में उसकी शिकायत न कर दे, इस डर से उस लुटेरे ने ब्राह्मण को उसका धन लौटाते हुए उसके चरणों में गिर माफी मांगी। यह सब देख अर्जुन भगवान कृष्ण को डोट हाथ जोड़कर बोले, भगवान ये आपकी कैसी लीला है?
मेरे द्वारा ब्राह्मण को दिए गए मूल्यवान हीरे और स्वर्ण मुद्राओं के बाद भी ब्राह्मण पहले की भांति ही अपनी दरिद्र अवस्था में ही बना रहा, लेकिन आपके द्वारा दिए गए 2 पैसों ने उसका भाग्य ही बदल डाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, यह चमत्कार सिर्फ सोच के अंतर के कारण हुआ। जब उस ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान हीरा प्राप्त किया था, तो वह सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोच रहा था, परंतु जब उसके पास मात्र 2 पैसे थे, तब उसने अपना दुख भुलाते हुए दूसरे के सुख के बारे में सोचा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसका भला स्वतः ही होता है। भागवत पुराण 1। ब्राह्मण है, एक गरीब है। गरीब कौन? जिसे लगता है कि वह गरीब है। प्रतीक को समझिएगा। जिसे निर्धनता की धारणा हो सो निर्धन है। आप जब निर्धन बनकर संसार के सामने जाते हैं, तो आप संसार से मांगते हैं धन। संसार से आपकी अपेक्षा होती है धन की। संसार से धन मांगकर आप यही सिद्ध कर रहे होते हैं कि आप निर्धन ही हैं। और अक्सर ऐसा होता है, प्रयत्नवश चाहे संयोगवश, कि संसार से आपको वह मिल भी जाता है जो आप मांग रहे होते हैं। आपने कोशिश करी है या यूं ही किस्मत चल निकली है। आप जो चाहते थे आपको मिल गया, और जैसे ही आपको वह मिला जो आप चाहते थे, दुनिया से सिद्ध हो गया कि आप वही हैं जो आप अपने आप को मान रहे थे। धन मिल जाने पर जो हर्षित हो जाए, वह यही सिद्ध कर रहा है कि उसकी निर्धनता असली थी। वह यही सिद्ध कर रहा है कि उसके लिए निर्धनता कितनी बड़ी और गंभीर बात थी। इतनी बड़ी और गंभीर बात कि जैसे ही धन हासिल हुआ है, उसका मन आपा खो बैठा है। वह उत्सव मनाने लगा है, गीत गाने लगा है, नाचने लगा है। यह सब करके वह यही दिखा रहा है कि निर्धनता में उसका यकीन, निर्धनता की उसकी धारणा अभी कायम ही है, कुछ बदला नहीं है। जब कुछ बदला नहीं है, तो आप क्या रह गए निर्धन के निर्धन। गौर से देखिए कहानी में क्या हो रहा है। ब्राह्मण को अर्जुन से कुछ मिलता है। अर्जुन प्रतिनिधि है संसार का। कहने को मिल गया अर्जुन से कुछ, लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्या रह गया निर्धन का निर्धन। कथा इस बात को जरा रोमांचक तरीके से बताती है। बीच बीच में चरित्र आ जाते हैं। कोई लुटेरा आ जाता है, कभी पत्नी आ जाती है, कभी घड़ा आ जाता है, कभी हीरा आ जाता है। आप कथानक में उलझ मत जाइएगा। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सार पर ध्यान दीजिएगा। एक निर्धन व्यक्ति है जो संसार से धन पा रहा है, लेकिन फिर भी निर्धन ही रह जा रहा है। फिर कह रहा हूं, एक निर्धन व्यक्ति है जो संसार से धन पा रहा है, लेकिन फिर भी। यह दुनिया के हर निर्धन की और हर धनी की कहानी है। जो निर्धन है वह अपने आप को क्या मान रहा है? निर्धन। जो धनी है वह अपने आप को क्या मान रहा है? धनी। दोनों ने ही अपनी व्याख्या किस बात को केंद्र में रखकर की है? संसार से पाए हुए धन को। अथवा दोनों ही अपने आप को क्या मानते हैं? निर्धन ही तो मानते हैं न। मूल रूप से हम निर्धन हैं। एक कह रहा है, मैं मूल रूप से निर्धन हूं और मुझे संसार से धन नहीं मिला। दूसरा कह रहा है, मैं मूल रूप से तो निर्धन हूं परंतु मुझे संसार से धन मिल गया है, इसलिए आज मैं अपने आप को धनी कह सकता हूं। मैं जो अपने आप को धनी कह रहा हूं वो कोई सदा की बात नहीं है। एक दिन ऐसा था जब मुझे संसार से धन नहीं मिला था, तब मैं क्या था? निर्धन। और एक दिन ऐसा आएगा जब संसार से जो धन मिला है वो छिन जाएगा, तब मैं पुनः क्या हो जाऊंगा? निर्धन। तो दोनों ही मूलतः क्या हैं? निर्धन। क्योंकि धन मात्र वह है जो आपका अपना हो।
धन मात्र वह है जो आपसे छिन ना सकता हो। जो निर्धन है वह भी यही कह रहा है, न मेरे पास कुछ अपना नहीं। हे संसार, कुछ दे दे। जो धनी है वह क्या कह रहा है, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। हाँ, संसार से कुछ मिल गया है। जो मिल गया है संसार से, मुझे अब उसकी रक्षा इत्यादि करनी है। दोनों ही इसीलिए क्या हुए, निर्धन, क्योंकि दोनों ने ही अपने आप को परिभाषित किया है धन को केंद्र में रखकर। और धन को केंद्र में रखना माने किसको केंद्र में रखना, संसार को केंद्र में रखना। संसार को केंद्र में रखना माने किसको केंद्र में रखना, अनात्म को केंद्र में रखना, किसी ऐसे को केंद्र में रखना जो तुमसे बाहर का है। संसार माने क्या, जहां तुम खत्म होते हो वहां संसार शुरू होता है। जहां आत्म खत्म होता है वहां संसार शुरू होता है। यही निर्धनता है। मुझे जो मिलेगा वह बाहर से मिलेगा, यह निर्धनता है। आथ कहानी कहती है कि पापा कर भी ब्राह्मण निर्धन ही रह गया। कहानी इसको जरा मसाला लगाकर सुनाती है। कहानी ऐसे सुनाती है जो घटनाओं ने ब्राह्मण को बार बार निर्धन बना दिया, जो किसी बाहरी ताकत ने, किसी संयोगवश घटना ने ब्राह्मण को डोट निर्धन बना दिया। बात संयोग की नहीं है, बात बाहर की भी नहीं है, बात अंदर की है। संसार से मांगोगे तो निर्धन हो, अंतर नहीं पड़ता कि जो मांगा वह मिला या नहीं मिला। मिला तो भी निर्धन, नहीं मिला तब तो हो ही निर्धन। फिर से कहता हूं, मिला तो भी निर्धन। तो कहानी यही बता रही है। गरीब को अर्जुन से बार बार मिलता है, एक दफे नहीं कई दफे मिलता है। लेकिन कई दफे मिलने के बाद भी वह क्या रह जाता है, गरीब का गरीब। यही तुम्हारी हालत होनी है अगर संसार से मांगोगे। नहीं मिलेगा तो गरीब रह ही गए, और मिला तो भी गरीब रह गए, क्योंकि काल छीन ले जाएगा, संयोग छीन ले जाएगा, दैव छीन ले जाएगा। हीरा भी मिला तो कोई हीरा है ऐसा जो तुम्हारे साथ अनंतता तक चलेगा। देखो न क्या हुआ, मिला हीरा छुपा कर रखा, फिर भी काल छीन ले गया। अर्थ समझ रहे हो न, घटनाओं की बारीकियों में मत पड़ जाना। घड़ा इत्यादि बस कहानी को आगे बढ़ाने के माध्यम हैं, पात्र ही भर हैं। क्या कहा जा रहा है इसको समझो। संसार ने दिया और छीन लिया। अर्जुन क्या है, संसार। लुटेरा क्या है, संसार। जो कुछ संसार देगा उसको छीन भी कौन लेगा, संसार। अर्जुन कौन, संसार। संसार ने दिया, तुम प्रसन्न हुए। लुटेरा कौन है, संसार। संसार ने दिया और संसार ने ही ले भी लिया। कहानी सिखा रही है जो संसार से मिलेगा। अब ब्राह्मण की कोई बहुत पात्रता तो थी नहीं। उसकी पात्रता इतनी ही थी कि गरीब दिखता था, और अर्जुन जरा बड़े दिल का है। कोई बड़े दिल वाला दया करके दे देगा, कोई छोटे दिल वाला छीन लेगा। अब यूं ही मिल गया था अर्जुन, और यूं ही फूट गया उसकी पत्नी का घड़ा। कालचक्र में एक बिंदु आएगा जब यूं ही कुछ मिल जाएगा, और कालचक्र में एक दूसरा बिंदु आएगा जब यूं ही जो मिला था वो छिन जाएगा। मूर्ख हो तुम अगर मिले हुए पर प्रसन्न हो जाते हो और छिन जाने पर अफसोस मनाते हो। दोनों एक ही बातें हैं। जैसे आया है वैसे ही जाना है। हाँ, एक बात पक्की है, इस आने में, इस जाने में, इस पाने में, इस छिन जाने में तुम्हारी निर्धनता यथावत रहेगी। तुम नहीं बदले। तुम जो थे वही अभी भी रह गए। फिर कुछ और होता है। याद रखना, तुम संसार से जब भी मांगने जाते हो तो लगता यह है कि जैसे तुम याचक हो, लेकिन तुम याचक हो नहीं, तुम अभी भी बड़ी अकड़ में हो। प्रमाण क्या है इसका,
प्रमाण इसका यह है कि अभी भी तुम्हें चाहिए वही जो तुम निर्धारित कर रहे हो। एक भिखारी भी तुम्हारे पास आता है तो खेल उसकी शर्तों पर चलता है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे देने वाले तुम हो। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे तुमने तय किया कि उसको कितना देना है। तुमने तय किया उसको कितना देना है, लेकिन उसने तय किया कि तुम्हें उसे क्या देना है। बात को समझना। भिखारी तुम्हारे पास आता है, तुम ₹2 दोगे या 2000 रुपए दोगे ये तुम तय करते हो। लेकिन तुम दोगे रुपए ही ये भिखारी तय करता है। तुम भिखारी को कभी रुपयों की जगह आशीर्वाद देकर देख लो, प्रसाद देकर देख लो, प्रेम भी देकर के देख लो। 100 में से 99 भिखारी प्रेम को भी ठुकरा देंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए अपनी शर्तों पर चाहिए। कृष्ण के सामने जब तुम जाते हो तो तुम्हारी शर्तें नहीं चलती। निर्धन व्यक्ति है, कृष्ण के सामने गया है, उम्मीद इस बार भी उसकी क्या है कि क्या मिलेगा? धन। वह तो अपनी ही शर्तें चलाना चाहता है। वह तो सोच रहा है, अर्जुन तो राजा ही भर है, कृष्ण तो राजाओं के राजा हैं। अर्जुन यदि कुछ पैसे दे सकता है तो ये तो खजाना दे देंगे। अर्जुन एक हीरा दे सकता है तो ये तो हीरों के ढेर लुटा देंगे। यहां पर खेल दूसरा है, यहां आयाम दूसरा है। अर्जुन और यह जो भिखारी ब्राह्मण है, ये एक तल पर हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे की शर्तों को पूरा करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को डोट अर्जुन से वह मिल जाता है जिसकी उसे अर्जुन से अपेक्षा थी। कृष्ण जरा अलग बैठे हैं। वो इस भिक्षुक की शर्त को पूरा नहीं करेंगे। यह क्या मांगने गया है? धन। उन्होंने धन नहीं दिया, उन्होंने 2 पैसे दे दिए। 2 पैसे का अर्थ समझना। 2 पैसे का अर्थ है धन नहीं। 2 पैसे को धन नहीं मानेंगे। अब किसी लुटेरे की जरूरत नहीं ब्राह्मण को उदास करने के लिए। अब यूं ही उदास हो गया। पहले तो जब छिना था तब उदास होता था। अब कब उदास हो रहा है? जब मिला है। गौर करो। संसार देता है, तुम प्रसन्न हो जाते हो, सत्य देता है, तुम्हें लगता है कुछ नहीं मिला। संसार देता है, तुम आरंभ में ही प्रसन्न हो जाते हो, सत्य देता है, तुम आरंभ में हमेशा बुरा मानते हो, तुम्हारा चेहरा उतर जाता है, तुम्हें लगता है कुछ मिला नहीं। यह अलग बात है, संसार देता है, तुम खुश हो जाते हो, समय की बात है, थोड़ी ही देर बाद सारी खुशी फाख्ता हो जाती है। अब देखते हैं, सत्य देता है तब क्या होता है? सत्य देता है तो आरंभ में तुम्हें निराशा होती है, तुम कहते हो कुछ मिला ही नहीं। जो चाहते थे वो कहाँ मिला? जो चाहते थे वो तो तुम्हें बाजार से मिलता था, जब भीख मांगते थे, या अर्जुन से मिलता था जब वो दान देता था। कृष्ण से मिला ही नहीं। वो तो तुम कृष्ण की मर्यादा रखने के खातिर बिना, वरना दिल में तो तुम्हारे ऐसी आग उठी होगी वो 2 पैसे देखकर कि तुम ही जानते हो। कहलाते तो इतनी बड़ी तोप हो, दिए 2 पैसे। अरे अपने नाम की लाज रखी होती, ना जाने कितने कितने विचार आए होंगे उस ब्राह्मण के मन में। भली बात है उसने कुछ कह नहीं दिया, तो वहां से 2 पैसे लेकर चल रहा है। आगे की कहानी जो है किसी कलाकार की कल्पना जैसी है। अब वो जा रहा है, मछुआरा मिलता है, मछली तड़प रही है। कहता है यह 2 पैसा, इसकी वैसे ही कोई औकात नहीं, देख रहे हो उसके मन में असम्मान कितना है। वह यह भी नहीं कहता कि मैं इस 2 पैसे को प्रभु का प्रसाद समझकर रख लूंगा। वह यह भी नहीं कहता कि मैं इस 2 पैसे को जाकर के मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दूंगा। वह कहता है इस 2 पैसे की कोई कीमत तो है।
नहीं, चलो इस मछली की ही जान बचा देते हैं। पर इतना उसने करा है कि वह 2 पैसे फेंक ही नहीं दिए या उस 2 पैसे की शराब नहीं पी ली। भले ही उस 2 पैसे को लेकर के उसके मन में कीमत नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उस 2 पैसे का किया उसने सदुपयोग ही। करुणावश किसी प्राणी की जान बचाने निकला है। वह जाता है, मछली की जान बचाता है। आगे कल्पना और उड़ान लेती है। कल्पना कहती है कि जान बचा लेता है, मछली को डोट कमंडल में डालता है। मछली के मुंह से हीरा सामने आ जाता है। हीरा सामने आता है, ब्राह्मण उत्तेजना में चिल्लाता है, अरे मिला, मिला। तभी वहां से लुटेरा जा रहा था। लुटेरा कहता है, अरे बाप रे, लगता है इसने मुझे ही पकड़ लिया, कहीं सजा न दिलवा दे। तो आता है, जितना पैसा लूटा होता है पहले अर्जुन का दिया हुआ वो लाकर चरणों में रख देता है, माफी मांगता है, इत्यादि इत्यादि। यह सब किधर को इशारा कर रहा है, यह देखना। यह इशारा इधर को कर रहा है कि सत्य साथ है तो संसार की जितनी निधियां हैं सब उपलब्ध हो जाएंगी। वैसे नहीं उपलब्ध होंगी जैसे कहानी बताती है। अब कहानी को तुम्हें एक संदेश देना है तो कहानी कुछ तो माया जाल फैलाएगी न। माया जाल में मत उलझ जाना, सीधे कहानी की आत्मा तक जाओ। कहानी कह रही है, जब सत्य से मिलेगा तो तुम्हें लगेगा कुछ नहीं मिला, परंतु यदि श्रद्धा रखी, जैसे ब्राह्मण ने रखी, कि पैसे फेंक ही नहीं दिए, जाकर के उन पैसों का कुछ सदुपयोग किया, किसी के काम आया, एक मछली की ही जान बचा ली। यदि जरा सी श्रद्धा रखोगे, जरा धीरज रखोगे, यदि एकदम ही बावले नहीं हो जाओगे तो अनपेक्षित परिणाम आएंगे। जादू सा हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये क्या हुआ। तुम कहोगे मिला तो कुछ नहीं था, पर जो कुछ नहीं मिला उससे सब कुछ मिल गया। अजीब बात है, जिन्हें कुछ नहीं मिलता उन्हें उस कुछ नहीं से सब कुछ मिल जाता है। 2 पैसे मिले थे, 2 पैसे से सब कुछ मिल गया। अर्जुन ने सब कुछ दिया था, उससे कुछ नहीं मिला। जब असली के पास पहुंचोगे, जब खरे स्रोत के पास पहुंचोगे तो कभी वो नहीं पाओगे जिसको पाने की उम्मीद बांध कर गए थे। पर जो भी पाओ या जो भी ना पाओ, उसके आगे सिर झुका देना, वास्तव में सिर झुका देना। तुम्हें निराशा उठेगी, पर इस भिक्षुक का उदाहरण सामने है। अपनी निराशा के साथ भी तुम सिर को झुका देना। तुम्हें बुरा लगेगा, लगता रहे बुरा, तुम धीरज मत खोना। और फिर कुछ होगा, मिल गया, मिल गया, कैसे मिल गया राम जाने। क्या मिल गया वो भी राम जाने। लेकिन ये पक्का है कि तुम्हारी निर्धनता जाती रहेगी। अब गौर करो कि निर्धनता गई कैसे। निर्धनता उसकी ऐसे नहीं गई कि उसे वो सब मिल गया जो उसका लुट गया था, हीरा, पैसे वगैरह। निर्धनता उसकी ऐसे जाती रही कि उसे अब अर्जुन की अपेक्षा कृष्ण में यकीन हो गया। मजेदार बात है, मिला उसे वह सब कुछ जो दिया अर्जुन ने था। गौर करो, आखिर में भी उसे मिला क्या है। जो सब कुछ अर्जुन ने दिया था, कृष्ण ने दिए थे कुल 2 पैसे। लेकिन पहले वाले ब्राह्मण में और आखिर वाले ब्राह्मण में एक मूलभूत बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आ गया है? पहले वाले की श्रद्धा थी। आचार्य कृष्ण में श्रद्धा रहेगी तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो दुनिया के तमाम अर्जुन दे सकते हैं, और अर्जुनों में श्रद्धा रहेगी तो वो भी नहीं मिलेगा जो अर्जुन दे सकते हैं। कृष्ण में श्रद्धा रहेगी तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो दुनिया के तमाम अर्जुन दे सकते हैं, और अर्जुन में श्रद्धा रहेगी तो ठीक वैसी सी बात है जैसे किसी से गले मिलो तो उसकी परछाई से स्वतः ही गले मिल जाओगे, और परछाई से गले मिलने भागोगे तो राह की धूल मिलेगी, मुंह पर कालिक और पुत जाएगी,
और गले तो मिल भी नहीं पाओगे। कृष्ण से गले मिल लो, कृष्ण की परछाई है अर्जुन, सत्य की परछाई है संसार। कृष्ण से गले मिल लो, अर्जुन से गले अपने आप मिल लिए। कृष्ण को पा लिया, संसार भर का धन धान्य अपने आप उपलब्ध हो गया। इसलिए उपलब्ध हो गया क्योंकि अब उसकी चाह ही नहीं। अजीब बात है। मुझसे पूछना नहीं इसका अर्थ क्या है। ऐसा ही है, लेकिन जिसकी तुम्हें चाह नहीं वह उपलब्ध हो जाता है। जिसको चाहते रहते हो वह तुम्हारे चाहने के कारण अनुपलब्ध है। तुम चाहना छोड़ दो, तुम पाओगे सब बिछा हुआ है। प्रभुता को सब कोई भजै, प्रभु को भजै न कोई। कहे कबीर प्रभु को भजै, प्रभुता चेरी होय। कृष्ण को भज लो, अर्जुनों की भीड़ लग जाएगी। सत्य को भज लो, अनन्य संसार अनंत संसार तुम्हारे सामने पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे। और संसार के पीछे पीछे भागोगे तो संसार तो नहीं ही मिलेगा, सत्य को तुम पीछे ही छोड़ आए। दोनों से हाथ धोओगे, माया मिली न राम। अंत में ब्राह्मण को क्या मिल गया? ब्राह्मण को कृष्ण मिल गए। ऐसे मत पढ़ लेना कहानी को कि ब्राह्मण को सोना चांदी मिल गया। सोना चांदी मिल भी सकता है, नहीं भी। याद रखना, तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी वास्तविक जरूरत है, वह नहीं जो तुम्हारी मांग है। कहानी को जरा लुभावना बनाने के लिए, जरा रंगीन और आकर्षक बनाने के लिए अक्सर ये सब कह दिया जाता है कि भगवान आए और निर्धन भक्त का घर हीरे जवाहरात से भरकर चले गए। ऐसा होता नहीं। भगवान तुम्हें वो नहीं देंगे जिसकी संसार कीमत करता है। भगवान तुम्हें वो भी नहीं देंगे जिसको तुम कीमत देते हो। भगवान तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें भगवान के करीब ला दे, जो तुम्हें भगवान समान ही बना दे। अपनी कसौटी पर भगवान को मत कस लेना। अपनी उम्मीदों के अनुसार भगवान से मांग मत कर लेना। सबको अलग अलग मिलेगा। अंधे को आंख मिलेगी, भूखे को रोटी मिलेगी। अब अंधे को रोटी दें और भूखे को चश्मा तो गड़बड़ हो जाएगी न। जिसकी जो वास्तविक जरूरत है उसे वो मिलेगा। तुम्हारी अगर वास्तविक जरूरत है पैसा, तो ही मिलेगा तुम्हें, और उतना ही मिलेगा जितना वास्तविक जरूरत है। तुम्हारी यदि वास्तविक जरूरत यह है कि तुम्हारा पैसा छिन जाए तो भगवान यही करेंगे। फिर पछताना मत कि भगवान के पास क्यों गए थे। हे प्रभु, मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। कहेंगे ठीक है, तेरे लिए तो अभी सबसे जरूरी है कि तू जरा पैसे से हल्का हो जा, बहुत बोझ है। तू कुबड़ा हुआ जा रहा है बोझ तले। जब हरि से मांगने जाओ तो हरि को हरने का अधिकार दो। जब उनसे मांगने जाओ तो बस इतना ही कहना, आचार्य जी हाथ जोड़ते हुए, अब मेरे हाथ में नहीं है। मेरे दोनों हाथ तो नमित हो गए, बद्ध हो गए, अब किसके हाथ में है? अब आपके हाथ में है। अब आप जानिए, मेरे लिए जो ठीक हो कर दीजिए। तुम मत बड़े ज्ञाता बड़े विद्वान बन जाना कि हम बताएंगे हमारे लिए क्या ठीक है। अब आपका काम है उस सब की पूर्ति करना। कृष्ण तुम्हारे अनुचर नहीं लगे हैं कि तुम जाकर वहां निर्देश दोगे, वो उसका पालन करेंगे। पा जाओगे जो पाना है। कहानी पढ़कर लालच में मत आ जाना कि सोना मिल जाएगा कि हीरा मिल जाएगा। कुछ भी मिल सकता है। रावण हो तो राम के हाथों मौत पाओगे। यही अच्छा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। रावण हो तो भी तुम्हें राम से कुछ मिलेगा ही। क्या मिला? मौत। क्योंकि वही उचित था तुम्हारे लिए, मिल गया तुम्हें। विभीषण हो तो राम के हाथों राज्य पाओगे, क्योंकि वही उचित था तुम्हारे लिए। जिसके लिए जो उचित है उसे वो मिल जाएगा। लक्ष्मण हो यदि तो जानते हो राम के हाथों क्या पाओगे? 14 साल का वनवास।
याद रखना, लक्ष्मण को वनवास दशरथ ने नहीं दिया था। दशरथ ने तो मात्र राम को वनवास दिया था। लक्ष्मण को वनवास किसने दिया और सीता को किसने दिया? ये दोनों तो स्वेच्छा से चले गए थे। जिसे जो चाहिए वो मिल जाता है। देख लो, राम का वरदान है तो लक्ष्मण को 14 साल की जंगल यात्रा मिल गई, भरत को गद्दी मिल गई। कहानी कभी कभी भ्रामक हो सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जो कोई ईश्वर की शरण में आता है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है धन धान्य से परिपूर्ण। लेकिन धन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। और ये अच्छी बात है न। तुम्हें प्यास लगी है और कोई तुम्हें मखमल लाकर दे तो क्या करोगे? पियोगे उसे। तुम्हें भूख लगी है, कोई तुम्हें कंगन लाकर दे, क्या करोगे? चबाओगे उसे। जो जरूरत है तुम्हारी वो तुम्हें मिल ही जाएगा। यही प्रभु का चमत्कार है।